स्तंभ करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो प्रोग्रेशन में क्या रहता है कि आपका सीक्वेंस आएगा, ठीक है। चलिए सीक्वेंस और उसके बाद सीरीज आएगी, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, तो उसको क्या है, कुछ ना कुछ सीक्वेंस तो रहता ही है। अगर उसको आप कॉमा लगा के रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपको सीक्वेंस बोलते हैं, उसी को अगर आप प्लस या माइनस लगा के रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपका सीरीज हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए प्रोग्रेशन होती है, उसमें आपकी अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, ठीक है, ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम डिस्कस करते हैं और इसी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि अगर कोई भी दो टर्म है, ठीक है, तो जैसे मान लो फर्स्ट टर्म सेकंड T1 T2 T2 या T3 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या A1 A2 A3 से भी कर सकते हो। करने का तरीका रहता है, जैसे आपने कहा नहीं सर T1 T2 या T3 से करना है, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, वो आगे वाले टर्म में से अगर पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम निकलेगा। समझ रहे हो। चलिए तो ये कॉमन डिफरेंस रहता है आपका, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, आगे वाले टर्म में अगर पीछे वाले टर्म को माइनस करोगे तो ये कॉमन डिफरेंस आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये एक सीरीज दी गई है, ठीक है, चेक भी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये ए एन टर्म को nth टर्म भी बोलोगे, ठीक है। और ए एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नीचे यहाँ पे आएगा। इस जनरल टर्म ए nth टर्म सब एक ही होते, फॉर्मूला ये होता है ए प्लस n-1 और डी, ठीक है। यानी ए एन बोलो या पी टर्म बोलो ए प्लस n-1 डी, या टी टर्म टी एन, वही होगा ए n-1 डी। चलो 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 चलिए अब ये है कि लास्ट से एंड से, ठीक है, तो एंड से ये फॉर्मूला था A-N-P A प्लस n-P-D, ठीक है। ये क्या सीरीज के लास्ट से, इसको अगर सीरीज को चेंज कर लो, उल्टा कर लो, जैसे मान लो T1 T2 T3 Tn टर्म, अगर उसको उल्टा लिखो, चले an-1 डॉट डॉट डॉट, तो जो आप स्टार्टिंग से ही टर्म निकाल सकते हो अगर सीरीज को आप इस तरह से लिख दो, ठीक है। दूसरा क्या रहता है इसी में, ठीक है, अगर एंड से पीथ टर्म निकालना है आपको तो a प्लस n-P और d, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, एग्जाम्पल फर्स्ट में टी आर्थ टर्म है एक, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस टी है, ठीक है, इंटीजर एम एन है, तो टी एम तो ए माइनस टी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये है, तो इधर देखो जब भी टी ए प्लस n-1 टी, ये कितना है 1/n। चलिए तो ये हो जाएगा a प्लस m-1 टी, तो 1/m, यही होगा। चलिए इनको माइनस कर दो, चलिए माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो ए तो कैंसिल हो गया, तो एन डी माइनस एन डी माइनस एम डी प्लस ये अकेला डी आएगा प्लस डी,
1/n, तो कैंसिल हो जाएगा इधर, ये और ये कैंसिल हो गया, n माइनस एम डी m माइनस n m। तो थोड़ा सा करेंगे इसको, तो d इक्वल टू कॉमन अगर निकाल लें तो n माइनस एम, नीचे n माइनस एम n m, कैंसिल कर लो इसको, इससे ये कैंसिल, d की पहली माइनस 1/n m। क्लियर हुआ ये? चलिए अब हम आ जाते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n और ये d की जगह n m तो ये हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 1/m ये यहाँ पे चलिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन था वो करके आंसर आपका d इक्वल टू 1/n m आ गया। ठीक है, a की वैल्यू निकाल लो, a प्लस m माइनस 1 n m इक्वल टू 1/n, मल्टीप्लाई कर लो a प्लस m कट जाएगा 1/n माइनस n m, ये कट गया n m। चलिए ये आ गया, अब इधर देखो a माइनस टी निकालोगे, n m माइनस 0 हो गया, चले अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चले देखो 9th टर्म एंड ऑफ सीरीज, इस सीरीज के एंड से 9th टर्म, तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, d इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, अब 19 टर्म एंड से या स्टार्टिंग से कर लो, तो स्टार्टिंग वाला ठीक है, तो 86 प्लस 4 करो तो 82 78 डॉट डॉट डॉट, ये आपका 10 6 और 2 a इक्वल टू d इक्वल टू -4। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे चलिए अब आपको 19 टर्म निकालना है, a19 a प्लस 18d, a आपका है 86 प्लस 4, चले 86 माइनस
टू चलिए 7 to 6 में 4 और 1 14 आ गया आंसर। सही है, करेक्ट है आपका। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में इन जो 5th टर्म है, ठीक है, 5 टाइम 5th टर्म इक्वल टू 8 टाइम 8th टर्म। ठीक है, 5 टाइम 5th टर्म इक्वल टू 8 टाइम 8th टर्म। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया ए और डी में। ठीक है, तो 13 टर्म आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 0 हो जाएगा। चलिए 7th एंड 13 टर्म ए पी 30 40 है, तो 18th टर्म निकालो। ए और डी पता ही चल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ए प्लस 6d 34 ए प्लस 12d 64 माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो 0 कट जाएगा। d इक्वल टू 5 आ गया, ऊपर पुट कर दो। d इक्वल टू 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। 18 टर्म निकालो। ए 18 ए प्लस 17d, ए आपका 4 आ रहा है। डी कितना है 5 85 18 क्लियर हुआ। चलिए, तो देखो यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट आपका अगर अच्छा हो जाता है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, चलिए 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 अब देखो, अगर आप 3 टर्म लोगे तो ऐसे लो, ए माइनस डी ए प्लस डी, 4th टर्म 5th टर्म। तो इस तरह इसको याद रखना है आपको। ठीक है, सम का फॉर्मूला एस एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, या फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो चले 7th टर्म इन ए पी इज 40 सम ऑफ 1st 13th टर्म। 7th क्या होता है, ए प्लस 6d इक्वल टू 40। चले ए, अब सम की बात करोगे, एन वाई टू एन माइनस 1d
13/2 2a 12d 30/2 a plus 6d 13 into 40 52 आंसर क्या है? डी है। क्लियर हो गया? चलिए एट पे आ जाओ। चलिए 8 में क्या होगा? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। ठीक है, तो 14 टर्म है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करना है। चलिए इनको ट्राई कर लेना आप। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अगर कोई दो नंबर है तो a + b डिवाइड बाई 2, तो 2 नंबर का ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो इस तरह से इंसर्ट कर दिया, उनका भी ऐसे ही तरीका रहता है। चलिए चलिए between 2 and 38 sum of the result progression is। ठीक है, A1 A3 AN 38। क्लियर हो गया? चलिए तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाते हैं? 38। तो नंबर ऑफ टर्म n/2 टूथ 2 + 38। ठीक है, यही बोल रहा है। तो सम का रिजल्ट क्या है? 200। तो 40 हो गया, 40 का डिवाइड लगा दो, n/2/2 5 10 10 - 2 8। क्लियर हुआ? चलिए ये प्रॉपर्टी देख लेना ये आप। ठीक है, जीपी इसके हम आईआईटी लेवल के क्वेश्चन भी आपको भी सेंड कर रहे हैं।